नमस्कार। मेरा नाम है शशांक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर एक सख्त कानून बनाया है, जिसे लेकर पूरे देश भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या है लव जिहाद और क्या लव जिहाद पे वास्तव में कानून बनाना जरूरी है? आइए इस पर एक समीक्षा करते हैं। ईश्वर एक है, उसे किसी भी रूप में या किसी भी विधा में पूजो, क्या फर्क पड़ता है? और प्रेम को तो ईश्वर से भी बड़ा दर्जा हासिल है। फिर प्रेम विवाह में धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत? और जब दो अलग अलग ईश्वर की पूजा करने वाले व्यक्तियों को यदि एक दूसरे से प्रेम हो जाए तो मान लेना चाहिए कि प्रेम ईश्वर से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यह दुनिया केवल दो लोगों की नहीं है। यहाँ हर एक क्षण जनसंख्या का गणित घटता एवं बढ़ता रहता है। और जब बात हो भारत जैसे बहुईश्वरीय, बहुधर्मी, बहुजातीय देश की, तो यहाँ जब दो किसी अलग अलग धर्म के लोग इंटरफेथ मैरिज करते हैं तो दोनों को समान धर्म के लोगों की आपत्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसी शादियों को ना तो सामाजिक मान्यता मिलती है, ना ही कानूनी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत के संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत दो अलग अलग धर्म के लोग कोर्ट जाकर इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं और उनकी शादी को कानूनी मान्यता एवं संरक्षण मिलेगा। तो यहाँ भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन क्यों किया जाता है? प्रेम को किसी धार्मिक मान्यता की जरूरत क्यों है? प्रेम तो स्वयं एक धर्म है। लेकिन प्रेम दो मनुष्यों के बीच पनपता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रेम होने तथा शादी करने के बाद उसे समाज में ही रहना है। ऐसे में पारिवारिक दबाव व सामाजिक उपेक्षा के डर से प्रेमी जोड़े अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या प्रेम को किसी सामाजिक व पारिवारिक मान्यता की जरूरत है? यदि जरूरत है तो प्रेम परिवार व समाज से पूछकर किया जाना चाहिए, और यदि प्रेम पूछकर किया गया तो वह प्रेम नहीं है, समझौता है। क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हर बार लड़कियों को ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन क्यों करना होता है, और महिला आयोग एवं तमाम फेमिनिस्ट संस्थाएं इस बाबत कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यह माना है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर जरूरी है। यहाँ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो यह उसका निजी मामला है। ना तो कोर्ट ना ही समाज उसमें दखल दे सकता है। ऐसा करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। क्योंकि भारत में जबरन धर्म परिवर्तन के अब तक जो भी मामले आए हैं उन सभी में एक बात कॉमन है कि लड़की किसी भी धर्म या समुदाय की हो, लेकिन लड़का एक विशेष समुदाय या धर्म का होता है। ज्यादातर मामलों में लड़कियों ने खुद से धर्म परिवर्तन की बात कबूली है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां लड़कियों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें झूठ बोलकर या धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसी मामले को लेकर एक धर्म विशेष के लोगों ने कोर्ट में अर्जी दी है और इसे लव जिहाद का नाम दिया है। इस समुदाय के लोग जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की मांग करते हैं। लव जिहाद का मामला कर्नाटक में सर्वप्रथम सामने आया था। वहां की जन जागृतिक नामक एक संस्था ने इस मामले पर सबसे पहले कानून बनाने की मांग की थी। केरला के एक पादरी मिशनरी ने भी आरोप लगाया है कि मुस्लिम लड़के शादी के लिए ईसाई लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि ये सभी मामले दशकों पुराने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही लव जिहाद का मामला सुर्खियों में है। प्रदेश की योगी सरकार ने अध्यादेश जारी कर लव जिहाद पर एक कानून बनाया है, जिसे जबरन होने वाले धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। अब देखते हैं कि धर्म क्या कहता है। इस्लाम में शादी को मान्यता तभी मिलती है जब लड़का और लड़की दोनों इस्लाम के मानने वाले हों। कुरान के चैप्टर 2 की आयत 221 के मुताबिक यदि लड़की मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है या बहुईश्वरवादी है तो उसे शादी से पहले अपनी आस्था एवं विश्वास को परिवर्तित कर इस्लाम को अपनाना होगा, अर्थात धर्म परिवर्तन करना होगा। लेकिन यदि हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि मुगल शासक अकबर ने भी जोधाबाई से शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी जोधाबाई को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं किया। इतना ही नहीं,
उसने अपने महल में जोधाबाई के लिए भगवान कृष्ण का एक मंदिर भी बनवाया था। हर धर्म की एक विशेष मान्यता होती है और उसका एक विशिष्ट इतिहास होता है, लेकिन कोई भी धर्म मानवता से ऊपर नहीं होता। धर्म कई है लेकिन ईश्वर एक ही है। धर्म इंसान ने बनाए हैं और अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से वह उसका इस्तेमाल करता है। धर्म बदलने से ना तो ईश्वर बदलता है, ना ही बदलती है मानवीय जरूरतें। भूख, प्यास, काम, क्रोध, दया, प्रेम, ये सारे भाव मानव में निहित ईश्वरीय गुण हैं। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन ये सारे ईश्वरीय गुण उसमें निहित होते हैं। धर्म परिवर्तन करने से ना तो ईश्वर बदलता है, ना ही बदलते हैं मानवीय गुण। लड़का लड़की भले ही किसी धर्म के हों, लेकिन शादी के पहले भी उन्हें भूख प्यास लगती थी और शादी के बाद भी लगेगी। हाँ, भूख मिटाने वाले खाना में जरूर कुछ परिवर्तन हो सकता है। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि पूरी दुनिया में एक ही ईश्वर है जो पूरी कायनात को चलाता है। यदि अलग अलग धर्म के अलग अलग ईश्वर होते तो एक धर्म विशेष के लोगों की मौलिक जरूरतें और मानवीय गुण दूसरे धर्म के लोगों से बिल्कुल अलग होते। ऐसे में यह लड़की के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे प्रेम विवाह के लिए अपना वर्षों पुराना नाम, पहचान व विश्वास बदलना चाहिए या नहीं। लेकिन यदि किसी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है तो यह जांच का विषय है। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद पर हमारी ये कवरेज आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।